नमस्ते एभ्रिवान। आज यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसनल स्पीच दिन चाहिँ इन्डियाबाट PBK अमूल भाइ आउनुभएको छ है। उहाँहरूले चाहिँ जम्मा 45 मिनट्सको स्पीच दिनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई 15 देखि 20 मिनट्सको क्वेशन एन्सर सेसन हुनेछ। त्यो अनुसारले तपाईहरुले कोअपरेट गरेर उहाँको स्पीचहरु सुन्नुपर्ने हुनेछ र उहाँ भनेको चाहिँ आध्यात्मिक विश्वविद्यालयबाट आउनु भएको हो। अनि त्यसपछि आजको टपिक भनेको द साइन्स अफ सेल्फ रियलाइजेसन हो, MI भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन अथवा स्पीच दिनुहुनेछ उहाँले। र उहाँ चाहिँ अहिले इन्डियामा एज अ लयर, सुप्रिम कोर्टको लयर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ पनि उहाँको इन्ट्रोडक्सन ल त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। तपाईँलाई कस्तो छ? थ्याङ्क यू। So, what studies you are doing? Nursing course after 12, after 10. Okay. So, what we'll do? Just now, I have taken one seminar in another college, Kanchenjunga Institute of Health Science. So here we'll change some pattern. I will deliver the lecture seminar for 45 minutes, and for 20 minutes there will be question answer session. So that will be interactive. You can ask the questions and I will answer. ठीक है? इंग्लिश, हिंदी कंफर्टेबल? शॉर्ट में टॉपिक बताऊंगा। मैं तो ये टॉपिक 3 घंटा 4 घंटा भी समझा सकता हूँ, बट इन वेरी शॉर्ट समराइज मैनर। So before starting today's seminar, we'll do meditation for 2 minutes. बचपन से आप मेडिटेशन करते आए हैं, लेकिन आप जो मेडिटेशन करते हैं वह आंखें बंद करके करते हैं या आंखें खुली रख के? बंद करके। इन भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 में श्लोक नंबर 12 और 13 में लिखा है मेडिटेशन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, उसका मेथड बताया। उसमें एक संस्कृत शब्द है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का मीनिंग है आंखें खुली, चंचल मन को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड पे एकाग्र करना है। तो हम आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, ये रॉन्ग मेथड है। बच्चा आप अमेरिका चले गए नर्सिंग का कोर्स करके, आपकी माँ आपको याद कर रही है, तो आंखें बंद करके बैठेगी बेटी को याद करने के लिए? तो नेचुरल आंखें खुली रख के उसके वाइब्रेशंस बेटी तक पहुंच जाएंगे, है ना? आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। महादेव को देखा आपने? महादेव के चित्र, मूर्तियां आपने देखी होगी। महादेव डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे, आंखें बंद है या पार्शियली ओपन है? पार्शियली ओपन है। और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग सिखाया। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए ध्यान में रहना। खाना खा रहे तो भी योग युक्त खाना खाओ, ध्यान में रह के मतलब हम खाना खाने लगते हैं तो हमारा जो फेवरेट कुछ सब्जी या फेवरेट कोई मिठाई भोजन में है तो हम इतना फास्ट उसको और चाहिए, तो हम ध्यान में नहीं रहते, मन को एकाग्र नहीं करते, हमारा मन भी चंचल हो जाता है, इंद्रिया भी चंचल हो जाती है। इंद्रिया मतलब समझते हैं? इंद्रिया क्या होती है? सेंस ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 10 इंद्रिया है। तो हम जब भी कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए हम ध्यान में रह सकते हैं। इट इज पॉसिबल। साइकिल चला रहे, 2 व्हीलर चला रहे, उस समय भी हम ध्यान में रह सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन आंखें बंद करके हम ध्यान में नहीं रह सकते। आंखें बंद करेंगे तो कभी 10 मिनट बैठेंगे, उतना ही कर सकते हैं। सो आंखें खुली रख के आज हम 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे ध्यान का। आपको सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी। आपको 2 मिनट के लिए सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड
भ्रुकुटी कहते हैं इसको, उत्तमांग कहते हैं। इसके ऊपर ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार यहाँ चमक रहा है। विजुलाइज करना है आपको। 2 मिनट के लिए आप सबको भूल जाओ। सबको मतलब सबको, आपका बेस्ट फ्रेंड को भी भूलना है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जो ज़्यादा याद आता है सबको भूलना है। आपका फेवरेट फूड, फेवरेट मिठाई, पदार्थ, घर में नई गाड़ी खरीदी है, सबको भूल जाओ। आपको सिर्फ सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, मल्टीपल थॉट्स आएंगे, थॉट्स के पीछे भागना नहीं है। ओनली वन थॉट, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हम, वैसे ये जो एक्सरसाइज है ये मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज है। आज हम फिजिकल हेल्थ उसको अच्छे रखना है इसलिए बहुत फोकस्ड है, बट मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी अच्छी रहनी चाहिए इसलिए हम फोकस नहीं है। हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, है ना, सुसाइडल थॉट्स, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे। ओवर थिंकिंग, आप में से किसी को प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, है ना? ओवर थिंकिंग, छोटे छोटे बातों में हम बहुत सोचते रहते हैं, है ना? तो माइंड छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। तो ये जो हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारी जो इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ है वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनानी है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। आज आप नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो नर्स होती है, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, जॉब करोगे आफ्टर डिग्री, तो नर्स को बहुत टेंशन होता है। पेशेंट मर रहा है, उधर दूसरा पेशेंट बुला रहा है, इसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, इसको ऑक्सीजन के लिए दिया है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसका वो प्रॉब्लम है। तो लाइफ जो है पूरा स्ट्रेसफुल लाइफ होता है। तो मन को एकाग्र कैसे करना है, मन को शांत कैसे रखना है, इसकी जो नॉलेज है उस नॉलेज को बोलते हैं आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी है निगेटिविटी को दूर भगाना। माइंड के अंदर निगेटिविटी आती है ना, अगर हमने रात को सोते समय अपना चेकिंग किया और सवेरे से लेकर रात तक मेरे पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा चले या निगेटिव और वेस्ट थॉट्स ज़्यादा चले, सेल्फ चेकिंग अगर किया तो क्या पता चलता है कौन से थॉट्स ज़्यादा चलते हैं पूरे दिन में? निगेटिव और वेस्ट थॉट्स ज़्यादा चलते हैं। तो माइंड के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर जो निगेटिविटी आ रही है उस निगेटिविटी को भगाना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इट इज कनेक्टेड टू आत्मा, स्पिरिट।
आध्यात्मिक मतलब आत्मा के अंदर की नॉलेज। अभी हमको फिजिकल बॉडी की नॉलेज है ना, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड मेडिकल साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, प्रोग्रेस किया है। फिजिकल बॉडी में कोई भी ऑर्गन में, कोई इंटरनल ऑर्गन में, एक्सटर्नल ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिकल साइंस की नॉलेज हम पढ़ते हैं, लेकिन वो शरीर की नॉलेज है। लेकिन डिप्रेशन आता है तो उसके लिए साइकेट्रिक नहीं, उसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, तो वो जड़ से बीमारी को ठीक करेंगे। तो भगवत गीता इज ऑल्सो साइंस, इट इज हैविंग द सेट ऑफ प्रिंसिपल, आर्ट ऑफ लिविंग। आपको जैसे कोई वस्तु आप खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं घर में, तो उसके साथ यूजर मैनुअल मिलता है आपको, वैसे भगवत गीता जो है इसमें जो नॉलेज दी है वो लाइफ कैसे जीना है उसका मैनुअल है, अच्छा जीना है, कैसे मोरल वैल्यूज को इम्प्रूव करना है लाइफ में, स्पिरिचुअल वैल्यूज को कैसे इम्प्रूव करना है। तो साइंस डील्स विद द मैटर, साइंस मैटर से डील करता है, और मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम दिखता है, विजिबल है एटम, आपको से दिखता है क्या एटम? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। इन द सिमिलर मैनर फिजिकल बॉडी दिख रही है, लेकिन फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है, कंट्रोलर है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फिजिकल बॉडी का कंट्रोलर कौन है? किसी ने बोला ब्रेन, किसी ने बोला माइंड। ब्रेन इज ऑल्सो फिजिकल ऑर्गन। मेटाफिजिक्स, आपने फिजिक्स पढ़ा है, एक है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of the soul and supreme soul, आत्मा और परमात्मा की नॉलेज। जब आत्मा निकल जाती है तो नर्स क्या बोलती है? डेड बॉडी को लेके जाइए। ऐसा भी नहीं बोलती है कि श्याम दादा को लेके जाइए या राम दादा को लेके जाइए, डेड बॉडी को लेके जाइए। तो जब आत्मा चली जाती है तब शरीर की डेड उसको जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये फैन चलने लगा, ट्यूबलाइट जलने लगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को आपने आंखों से देखा है? नहीं देखा, लेकिन आप मानते हो साइंस के अनुसार कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, वायर से फ्लो हो रहा है। इन द सिमिलर मैनर आत्मा होती है, आत्मा चली जाती है तो शरीर डेड है, बॉडी डेड है। आत्मा को बोलते प्राण शक्ति, उसको बोलते चेतना, उसको बोलते कॉन्शियसनेस, अलग अलग नामों से आत्मा को पुकारा जाता है। तो आत्मा जो है ये हमारी असली आइडेंटिटी है। भगवत गीता में आत्मा की नॉलेज दी है। आज हम ये नॉलेज भूल चुके हैं, क्योंकि ये नॉलेज पहले अवेलेबल थी। अभी मॉडर्न साइंस का ज़माना आ गया, हम मोबाइल और इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसमें हमारी बुद्धि फंस गई, इसलिए हम इस नॉलेज को भूल गए, है ना। तो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो इससे हम जो रील्स देखते रहते हैं तो इससे हमारा माइंड भटक रहा है या फोकस्ड हो रहा है? भटक रहा है। और ये सारी चीज़ें देखने से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बनने की जगह बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। तो आत्मा जो है उसकी 3 पावर्स है, मन, माइंड, इंटेलेक्ट, और तीसरा है संस्कार। तो मन, बुद्धि, संस्कार ये आत्मा की पावर से, तीनों के तीनों। माइंड इज थिंकिंग पावर, इंटेलेक्ट इज डिसीजन मेकिंग पावर। इंटेलेक्ट क्या करता है? डिसाइड करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। कर्म, ये कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका डिसीजन बुद्धि लेता है। आज बुद्धि हमारी भ्रष्ट बन चुकी है श्रेष्ठ बनने की जगह, और भ्रष्ट बनने की वजह से हमारी रैशनल थिंकिंग खत्म होती जा रही है। रैशनल थिंकिंग खत्म होती जा रही है तो हम लाइफ के जो डिसीजंस ले रहे वो रॉन्ग डिसीजन ज्यादा ले रहे। राइट एंड रॉन्ग में रॉन्ग को चॉइस कर रहे, गुड एंड बैड में बैड को चॉइस कर रहे। तो बुद्धि को अगर आपने जो फीडिंग कर रहे वो फीडिंग अगर चेंज कर दी, अभी हम क्या फीड कर रहे? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम पढ़ते हैं, वो फीडिंग है आपकी बुद्धि में। दोस्त लोग हमें जो चीजें सिखाते, गलत चीजें भी सिखाते, वो भी फीडिंग हो रहा है अंदर। मोबाइल से जो दुनिया हम देख रहे हैं वो भी फीडिंग हो रहा है अंदर। सोशल मीडिया से जो चीजें आ रही है वो भी फीडिंग हो रहा है। तो बुद्धि को जैसे फीडिंग दोगे, जैसे
आपने बॉडी को अच्छा फीडिंग दे दिया, प्रोटीन ले लिए, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ले लिए, अच्छी अच्छी चीजें खाई हेल्दी, तो बॉडी हेल्दी बनेगी। बुद्धि को भी प्योर बनाने के लिए, मन को प्योर बनाने के लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन, जैसे शरीर का भोजन है, देयर इज अ फूड ऑफ द बॉडी, इन द सिमिलर मैनर देयर इज द फूड ऑफ द सोल आल्सो। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल, डू यू नो? आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो हम दिन में 3 बार लेते हैं, किसी ने बिना बताए भी हम खुद होके भी लेते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन हम लेते नहीं है। तो आत्मा का भोजन क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आत्मा का भोजन नहीं पता है किसी को? आत्मा का भोजन मैंने बताया ना अभी, फर्स्ट वन इज द ज्ञान और दूसरा है ध्यान। सिंपल आंसर, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। ज्ञान मतलब वो नॉलेज नहीं जो अभी नर्सिंग में आप जो पढ़ रहे है ना, बायोलॉजी पढ़ रहे, ह्यूमन बायोलॉजी और क्या क्या पढ़ रहे हो, मेडिकल साइंस की किताबें, वो ज्ञान नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज श्रेष्ठ नॉलेज है। आज हमारी जो विल पावर कमजोर हो रही है, वीक हो रही है, उसका कारण है हम आत्मशक्ति को भूल गए, हमारी मन शक्ति कमजोर हो गई। अर्जुन भी बैटल फील्ड में बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन डर के बैटल फील्ड से भाग रहा है। अर्जुन की विल पावर कमजोर हो चुकी है और उस समय अर्जुन भगवान को बोलता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये सबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है, मैं मेरे चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं? यह अर्जुन का क्वेश्चन है भगवत गीता के अंदर। और भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 18 तक कोई शस्त्र अस्त्र चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी। भगवान ने अर्जुन को मन को कैसे कंट्रोल करना है उसके टेक्निक सिखाए, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। और चैप्टर नंबर 18 में अर्जुन का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और अर्जुन तैयार हो जाता है युद्ध करने के लिए। हम सभी युद्ध कर रहे हैं, आप भी युद्ध कर रहे हैं, आप भी युद्ध कर रहे हैं। सभी प्रोफेसर्स, उनका लाइफ अलग है, वो अलग युद्ध कर रहे हैं, उनका बैटलफील्ड अलग, आप लोगों का बैटलफील्ड अलग, सबकी युद्ध चल रही है, सब बैटलफील्ड में खड़े हैं। और लाइफ के इस बैटलफील्ड में हम कभी कभी हार जाते हैं या भाग जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं। तो भगवत गीता में स्पिरिचुअल नॉलेज जो दी है उससे हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की क्लींसिंग होती है। जैसे शरीर को क्लींसिंग करनी है, शरीर का मैला साफ करना है, तो रोज सवेरे क्या करते हो आप लोग? नहाते, स्नान करते और फिर लक्स का साबुन लेते, वो भी लगाते मैला साफ करने के लिए। तो शरीर को तो साफ रोज करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि में जो गार्बेज जमा हो रहा है, गांधी जी ने बोला सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड हियर नो इविल। गांधी जी के 3 बंदर थे, तो हम लोग तीनों बंदरों को वॉयलेट करते हैं। रोज बुरा देखते हैं, कानों से बुरा सुनते हैं, कानों से बुरा सुनते हैं और मुख से बुरा कहते भी है। तो जो गार्बेज माइंड एंड इंटेलेक्ट पे जमा हो रहा है रोज का रोज, जो निगेटिविटी आ रही है, उसको क्लींसिंग कैसे करनी है आज हमको पता नहीं। तो आज दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम है? अगर आप शहरों में जाओगे, काठमांडू सिटी में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, कलकत्ता में जाओगे, क्या प्रॉब्लम्स है? पोल्यूशन है, उसके बाद करप्शन है, डर्ट एंड गार्बेज है, ट्रैफिक है, टॉक्सिफिकेशन है ना? तो हम लोग, बहुत सारी गवर्नमेंट हमको अवेयर करती है कि पोल्यूशन कंट्रोल करना है, करप्शन को भी कंट्रोल करना है, एंटी करप्शन ब्यूरो उसको तैयार करती है ऑफिसर्स को, डर्ट एंड गार्बेज को क्लीन करना है। भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है, रोज एक गाड़ी आती है और घर का जो कूड़ा कचरा है वो गाड़ी में डस्टबिन को डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल भी किया जाता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी किया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं आपकी बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स है, आप डिटॉक्सिफाई करो बॉडी को। तो
मैं कहता हूँ ये सारा बाहर का चीज है। इंटरनल क्या पोल्यूशन नहीं है हमारे अंदर, माइंड के अंदर थॉट्स का, है या नहीं है? लेकिन उससे रिलेटेड गवर्नमेंट भी अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, और हम लोग भी अवेयर नहीं है। क्या करप्शन मन के अंदर नहीं है? जब बाहर की दुनिया में करप्शन होता है पैसों का, तो पहले पापी मन में पापी विचार आता है, तो पहले माइंड करप्ट हो चुका है, माइंड का करप्शन है। तीसरा है डर्ट एंड गार्बेज। बाहर की दुनिया में जो कूड़ा कचरा है उसकी सफाई की जाती है, क्लासरूम साफ किए जाते हैं, घर में झाड़ू लगाया जाता है, लेकिन माइंड के अंदर जो गार्बेज जमा हो रहा है उसके रिलेटेड हम कॉन्शियस नहीं है, उसको कैसे क्लींसिंग करनी है। और माइंड में मल्टीपल थॉट्स चलते हैं, तो वो जो ट्रैफिक, मल्टीपल थॉट्स का जो ट्रैफिक चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है। और जैसे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, वैसे मन और आत्मा में भी टॉक्सिन्स जमा है। और वो टॉक्सिन्स कौन से पता है आपको? कौन से टॉक्सिन से पता है आपको? देयर आर 5 एनिमीज ऑफ द सोल व्हिच आर डिक्रीजिंग द स्पिरिचुअल एनर्जी। आत्मा की शक्ति को कमजोर बना देते हैं। हमारी बैटरी को, आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करने वाले 5 एनिमीज है। उनको 5 राक्षस भी कहा जाता है, उनको 5 घोस्ट भी कहा जाता है, 5 भूत है। वो कौन से पता है आपको? जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। चार्जिंग कैसे होती है? चार्जिंग करने के लिए आत्मा का भोजन लेना है। और आत्मा का भोजन क्या है बताया? ज्ञान और ध्यान। ज्ञान मीन स्पिरिचुअल नॉलेज, और ध्यान मतलब योग, ठीक है, उसके ऊपर आते हैं। ये चार्जिंग हो गई। डिस्चार्ज कैसे हो रही है बैटरी? कि देयर आर 5 एनिमीज ऑफ द सोल, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। और वो 5 एनिमीज है, 5 डेमन्स है। वो है काम, क्रोध, आगे नहीं आता है किसी को भी, लोभ, मोह, अहंकार। किसी को नहीं पता था आज तक। अरे इतने मॉडर्न साइंस के ये हो गए आप लोग, ये तो सबको पता होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के 5 शत्रु है। काम मीन्स व्हाट? काम मीन्स लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ मीन्स ग्रीड, लालच। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है खाना वो खाऊंगा, लेकिन आपकी थाली में परोसा हुआ छीन के खाऊंगा, इसको बोलते हैं लालच, लोभ। मेरे पास एक गाड़ी है, एक बंगला है, मैं और 4, 5, 10 गाड़ियां लूंगा, गलत तरीके से करप्शन करके, रिश्वत देके, गलत काम करके पैसे कमाऊंगा और संपत्ति इकट्ठा करूंगा, इसको बोलते ग्रीड। एक होती है नेसेसिटी और ग्रीड, दोनों में अंतर है। चौथा है मोह। मोह मीन्स अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? जैसे नई शादी हो गई तो पति पत्नी की इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप को लात मार देते हैं। जिन पेरेंट्स ने आपको पालन पोषण करके बड़ा कर दिया उनको लात मारेंगे और दूसरी जगह रहने के लिए जाएंगे, फैमिली से अलग हो जाएंगे। तो ये अटैचमेंट दुख का कारण है। टू मच अटैचमेंट विथ एनी पर्सन के साथ भी अटैचमेंट होती है, किसी किसी की कुत्ते के साथ भी अटैचमेंट होती है। घर में एक डॉग पाला हुआ है और उसके साथ बहुत अटैचमेंट हो गई, अभी उसको कुछ हो गया, वो चला गया तो हम लोग डिप्रेशन में चले गए। तो अटैचमेंट दुख का कारण है, टू मच अटैचमेंट। 5वां है अहंकार, ईगो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ईगो होता है ना, किसी को ईगो होता है कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, किसी को ईगो होता है कि मैं बड़े बिल्डर पहलवान हूँ मैं, किसी को ईगो होता है कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, होशियार हूँ, किसी को ईगो होता है अपनी सत्ता का कि मेरे पास पावर है, किसी को अपने पैसों का ईगो होता है, किसी को डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा ईगो है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, पावर का, सत्ता का ईगो है। और किम जोंग को कौन सा ईगो है? उसके पास ईगो है, उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, मैं एक रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर दूंगा, सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आत्मा के शत्रु है, एनिमीज ऑफ द सोल। इसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज होती है। एक क्राइम पेट्रोल सीरियल आता है, देखा? उसमें कोई भी एपिसोड निकालो, उसमें जो क्राइम कमिट करते हैं
उसके पीछे का रीजन कॉज अगर ढूंढेंगे तो या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, या तो ईगो। यस और नो? तो आज दुनिया में जो क्रिमिनल माइंड बनता चला जा रहा है, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर डेवलप हो रही है, उसका मूल कारण है कि ये 5 राक्षस हमारे अंदर प्रवेश हो चुके हैं। शास्त्रों में बोला है कलियुग में कली राक्षस सबके अंदर आ जाता है। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलियुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलियुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सब बढ़ता चला जा रहा है। अपने मन के अंदर झांक के देखो कि दुख, अशांति, हिंसा, पापाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अंदर देखेंगे तो बाहर की दुनिया में भी वही चल रहा है। रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ईरान, इजराइल, पैलेस्टाइन, अमेरिका, इनके बीच में वॉर चल रही है। सब जगह अशांति है, इकोनॉमी फेल हो रही है। बीच में बांग्लादेश की इकोनॉमी फेल हो गई थी, श्रीलंका की इकोनॉमी फेल हो रही है। राजनीतिक पार्टी आपस में लड़ रहे, धर्म के नाम पे झगड़े, जातियों के नाम पे झगड़े, भाषा के नाम पे झगड़े हैं। तो सारी दुनिया में अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो ये घोर पापी कलयुग का समय है। ये जो समय है, इस समय भगवान आते हैं। अभी जैसे मैंने बोला, टेंशन, डिप्रेशन, सब लोग शिकार है इसके। आपको पता है राजस्थान में एक कोटा करके सिटी है, कोटा सुना है? कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है और वहाँ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। वो बहुत स्टूडेंट जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो वहाँ एज पर न्यूज़ रिपोर्ट्स पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट की, आत्महत्या की। तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील, साइंटिस्ट सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। फिजिक्स का ज्ञान है, बाकी नॉलेज है, इंजीनियरिंग की नॉलेज है, बाकी सारी नॉलेज है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं होने की वजह से मन एकाग्र करने का, मन की शक्ति बढ़ाने का कोई नॉलेज नहीं है। और किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज ये नॉलेज पढ़ाई नहीं जाती। चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। आज जो यंगस्टर्स है वो मोबाइल पे एडल्ट कंटेंट ज़्यादा देख रहे हैं। तो बीच में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये पता चला कि आज के युवा, सिर्फ 10 to 20% युवा नौकरियां सर्च कर रहे हैं, जॉब, और 90% युवा जो है वो एडल्ट कंटेंट सर्च कर रहे हैं, गूगल में ब्राउज कर रहे हैं, सोशल मीडिया में। तो बुद्धि जो है हमारी वो निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो इसकी क्लींसिंग कैसे करनी है? इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है उसको हम खा रहे। घर में माँ ने खाना परोसा और खाने में नमक ज़्यादा है तो हम थाली को रिजेक्ट कर देते, तू ही खा, मुझे नहीं चाहिए, बोलते हैं ना? बोला? हाँ बोलते, देखो हाँ बोला। तो लेकिन इंटरनेट पे जो परोसा जाता है, अच्छा बुरा जो भी हो सब खाते हैं हम, किसी को मना ही नहीं करते। जो परोसा जा रहा है सबको खाते हैं। तो आज बुद्धि जो हो रही है, आज का युवा नशा, ड्रग्स, अफीम, गांजा इसमें फंस रहा है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बुरी हालत है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उसके बाद उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत बुरी हालत है आज के युवाओं की। तो ये जो हालत हो रही है, आज बुद्धि हमारी जो भ्रष्ट हो रही है, वीडियो गेम्स में बुद्धि फंस रही है। अभी दिल्ली में गाजियाबाद है, गाजियाबाद में 3 सिस्टर्स ने वो वीडियो गेम्स मोबाइल पे खेलती थी, कोई कोरियन प्लेटफॉर्म है उनसे कनेक्टेड होती थी। तीनों सिस्टर्स ने 9th फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर दिया। वीडियो गेम का इतना एडिक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी रैशनल थिंकिंग को खत्म कर रही है और ये हम समझ नहीं पा रहे। हमारे कंसंट्रेशन को खत्म कर रही है, शक्ति को, मन की शक्ति को खत्म कर रही है। तो महाभारत की जो वॉर थी, महाभारत की जो वॉर है वो एक्सटर्नल वॉर नहीं है, दैट इज इंटरनल वॉर। ये हमारे अंदर चल रही है युद्ध। दैट इज द वॉर बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स, दैट इज द वॉर बिटवीन डार्क एंड लाइट, डार्कनेस एंड लाइट, प्रकाश और अंधकार का ये युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध है, गुड एंड इविल का युद्ध है।
हमारे अंदर गुडनेस भी है, इविल भी, राक्षस भी बैठा है, रावण भी बैठा है और राम भी बैठा है, दोनों हमारे अंदर है। तो अर्जुन जो है उसको भगवान ने बोला कि अर्जुन ने बोला मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है। तो अर्जुन को भगवान ने बोला अभ्यास न तो कौनते ये वैराग्य न च गृह्यते, ये मन बार बार चंचल होता है, इस चंचल मन को बार बार सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड यहाँ पे एकाग्र करो और इस दुनिया से वैराग्य लाओ। वैराग्य मतलब क्या? वैराग्य मतलब कमल पुष्प, कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसको स्पर्श नहीं करते। हम सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कोई फ्रेंड अपने को गलत रास्ते पे लेके जाता है, बोलता है ये गलत काम है, आपको पता है, लेकिन वो आपको, तो दुनिया में कीचड़ है सब जगह, विषय विकारों का कीचड़ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो हमको सबके साथ रहते हुए डिटैच रहना है, उससे अटैच नहीं होना है। तो ये लोटस फ्लावर है, इसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य अभ्यास, मन को एकाग्र करने का अभ्यास और वैराग्य, ये दो क्वालिटीज लाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन अगर हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन अगर हो जाएगा तो स्पिरिचुअल पावर आएगी। तो अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए गए भगवत गीता में। तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु एम आई, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर साइंस के पास भी नहीं है। अगर आपको पूछा मैंने आपको, तो आप अपना नाम बताएंगे, या तो आप बताएंगे मैं हिंदू हूँ, तो बताएंगे मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, अलग अलग अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। कोई अपना नागरिकता बताएगा, देखो मैं ये हूँ, कोई बताएगा कि मैं नर्स हूँ, कोई बताएगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई बताएगा मैं इंजीनियर हूँ। अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, या अपने धर्म के आधार से आइडेंटिटी बताएंगे, अपनी जाति के आधार से आइडेंटिटी बताएंगे, या अपनी नेशनलिटी के आधार से आइडेंटिटी बताएंगे। मैं नेपाली हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ। तो हम जो अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं उसकी वजह से दुनिया दुखी हो रही है, दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो रहे, या दुनिया सुखी हो रही है, शांत पीसफुल हो रही है, क्या हो रहा है? आज जाति के ऊपर झगड़े, धर्म के ऊपर झगड़े, क्वालिफिकेशन। आज आप जब एक हॉस्पिटल में या तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके वर्क करोगे एज ए नर्स, तो आप तो देखेंगे उधर भी बहुत सारा ऊंच नीच का भेदभाव है। तो ऊपर का पोजीशन, नीचे का पोजीशन, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हम अपनी जो आइडेंटिटी बता रहे हैं, दैट इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी, दैट इज नॉट आवर परमानेंट आइडेंटिटी। ऐसे ही महादेव ने हनुमान जी को पूछा तुम कौन हो, हु आर यू, और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो महादेव ने पूछा हनुमान जी को तुम कौन हो? हनुमान जी ने जवाब दिया मैं हनुमान हूँ। महादेव जी ने बोला मैंने आपका नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने जवाब दिया मैं अंजनी सुत पवन पुत्र हूँ। तो महादेव ने बोला मैंने आपका वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने बोला मैं वानर हूँ। महादेव जी ने बोला मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? तो हनुमान जी दुखी हो गए, प्रभु जी मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं भूल चुका हूँ मैं कौन हूँ, आप बताइए। तो वैसे ही हम सभी भूल चुके, हमारी असली आइडेंटिटी को भूल चुके। हमारी आइडेंटिटी हम नेशनलिटी, नेम, क्वालिफिकेशन, पोजीशन, जेंडर, इसके आधार से बताते मैं लड़का हूँ लड़की हूँ। तो ये हमारी असली परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी वो है जो माँ के गर्भ में थे तब भी थी, मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। तो आइडेंटिटी क्या है? वो शाश्वत है। आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। दिस इज माय रियल आइडेंटिटी। मैं एक फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
तो आत्मा उसका ध्यान कैसे करना है? आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? पता है, आत्मा का ध्यान करने से स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी समस्या है वो भाग जाएगी। तो आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? आत्मा का ध्यान कैसे करना है? कहाँ रहती है आत्मा? यहाँ रहती है। इन्होंने बोला यहाँ रहती है। क्या प्रूफ है आपके पास यहाँ रहती है आत्मा? इनके पास प्रूफ है। इन्होंने यहाँ पे बिंदी लगाई है ना? भारत की कन्या माताएं नेपाल में भी यहाँ बिंदी लगाते हैं, पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। क्यों ये परंपरा शुरुआत हुई? क्योंकि हजारों साल पहले ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी और फिजिकल बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको ही सब कुछ समझ के बैठा है, उसमें ही बुद्धि फंस गई। भूख लगी तो पेट के अंदर बुद्धि जा रही है, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला गुलाब जामुन दिखा तो मुंह में पानी आ रहा है, जिगर ललचायमान हो रही है, टेस्ट चाहिए अच्छा, आंखों से अच्छे अच्छे दृश्य देखने हैं, कानों से म्यूजिक सुनना है अच्छा वाला, तो बुद्धि इन इंद्रियों में फंस गई। तो ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की कि आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए बिंदी लगाना और टीका लगाना। लेकिन आज ये ट्रेडिशन बन के रह गई और हम उसका डीप स्पिरिचुअल मीनिंग भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो बुद्धि के बीच में रहती है। भगवत गीता में इसका रेफरेंस आया है। भगवत गीता में एक श्लोक आया, द्वोर मध्य प्राणम आवेश संवेगा, बुद्धि के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो जब हमें टेंशन आता है तो उंगली कहाँ जाती है? हमारी यहाँ पे जाती है या यहाँ पे जाती है ना? किसी को शूट कर दिया, अगर 10, 15, 20 बुलेट्स शूट कर दिया छाती में, इधर पेट में, तो भी वो तुरंत नहीं मरेगा। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तड़पता रहेगा। एक ही बुलेट यहाँ पे शूट किया या यहाँ पे शूट किया, 1 सेकंड में खेल खलास। बिकॉज ये आत्मा का घर है, आत्मा का घर ही तोड़ दिया तो आत्मा चली गई। तो आत्मा बुद्धि के बीच में रहती है, इसको कहते हैं उत्तमांग। ये उत्तमांग है। राजा जो होता है टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है, ये टॉप है। उसके नीचे ये मंत्री है, आंखें। ये मंत्री जो है ना, मिनिस्टर, ये बहुत धोखा देते हैं। देते हैं नहीं देते? आग सबसे ज्यादा धोखा देती है। कोई भी पाप कर्म होता है ना, पहले आग चली जाती है उधर, मन जाता है, फिर आग जाती है, फिर बाकी की इंद्रियां जाती है। तो आग ये मिनिस्टर है, मंत्री। कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उसका राजा है इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला आत्मा। अब ये आत्मा कमजोर हो चुकी है हमारी, इसलिए आत्मा की जो ऑर्डर है वो ये जो मिनिस्टर से ये जो इंद्रिया है ये मान नहीं रहे। डॉक्टर ने मुझे बोला कि डायबिटीज हो चुका है, आपको मिठाई नहीं खानी है। मैं जैसे ही आया तो यहाँ पे आपके प्रिंसिपल मैडम ने मेरे सामने रसगुल्ले का बॉक्स रखा, तो जैसे रसगुल्ला देखा मेरा मन भागने लगा, आंखें चली गई रसगुल्ले की तरफ, आंखें चली गई तो जिह्वा ललचायमान हो गई। बुद्धि, मेरी आत्मा बोल रही है अरे डॉक्टर ने मना किया मत खा, लेकिन मेरी इंद्रिया बोलती है चुप बैठ। फिर हाथ आगे चला गया, रसगुल्ले को उठाया, मुंह में डाला। हाथ भी इंद्रिया, मुंह भी इंद्रिया, जिह्वा भी इंद्रिया, आँख भी इंद्रिया, सभी इंद्रियों ने धोखा दिया या नहीं दिया? सभी इंद्रियों ने धोखा दिया। सभी इंद्रिया चंचल हो चुकी है और राजा का हुक्म मान नहीं रही। राजा ने बोला मत खा, लेकिन उसका हुक्म नहीं माना, इसलिए राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजा कमजोर हो चुका है। राजा को पावरफुल बनाने के लिए मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान, और ध्यान का प्रिसाइज वर्ड है योग। योग का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड योग? योग मतलब लिटरल मीनिंग क्या है? योग इस शब्द का, योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग है कनेक्शन, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? परफेक्ट आंसर, बोलो बोलो। आत्मा को परमात्मा। वेरी गुड, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। लेकिन आज रामदेव बाबा हमें जो योगासन खाना है हम सिखा रहे, तो हमको लगता है वही योग है। वो भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। आज हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे और योगासन और प्राणायाम कर रहे, लेकिन वो असली प्राचीन राजयोग नहीं है जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया। जो भारत का प्राचीन राजयोग है, वो राजयोग क्या है? आत्मा समझ के, आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा को याद करना। क्या मिलेगा उससे? उससे मिलेगा आत्मा। निकोला टेस्ला साइंटिस्ट का नाम सुना आपने? निकोला टेस्ला
साइंटिस्ट का नाम नहीं सुना? चलो, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि मैंने जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए, जितना भी साइंस मैंने ढूंढ के निकाला, मेरा इंस्पिरेशन एंड गाइड भगवत गीता है। तो जो आत्मा है वो भ्रुकुटी के बीच में सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में स्थित है। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आत्मा को ध्यान करने के लिए जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमकता है, वैसा स्टार पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंक कर रहा है भ्रुकुटी के बीच में, ऐसे ध्यान करना है। आत्मा को ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? विच इज गुड टाइम? अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त का समय। रात को 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। भगवत गीता में बोला है जो योगी पुरुष है, जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहता है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठता है। और जो भोगी है वो 8 बजे 9 बजे उठेंगे आराम से, रात को देर से सोएंगे। तो योगी बनना है या भोगी बनना है? क्या योगी बनना है ना? तो सवेरे जल्दी उठना 3 बजे, ठीक है? तो आत्मा का ध्यान करने का समय कौन सा अच्छा है ये बताया। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में, ये बात बताई। आत्मा राजा है, उसको पावरफुल बनाने के लिए आत्मा का ध्यान करना जरूरी है। जैसे गाड़ी का भोजन अलग है, गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। शरीर गाड़ी है और आत्मा जो है वो ड्राइवर है। और आत्मा का भोजन क्या बताया था मैंने? योग। और आपको घर में किसी ने सामने ये थाली ला के रख दी, 56 प्रकार के भोग बढ़िया बढ़िया, और किसी ने बोला चलो मेडिटेशन करते हैं, तो आप क्या चॉइस करोगे? वो थाली या मेडिटेशन? आत्मा का भोजन चॉइस करोगे या शरीर का भोजन? आप तो इधर जाओगे, ऑब्वियस इधर ही जाओगे आप, क्योंकि ये तो इससे क्या फायदा है आत्मा को? तो स्पिरिचुअल नॉलेज और योग और ये आत्मा के शत्रु। भगवत गीता में बोला है ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। दे आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। काम, क्रोध, लोभ। आत्मा की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्यूरिटी एंड ब्लिस। तो हम परमात्मा से इसलिए कनेक्शन जोड़ते हैं क्योंकि परमात्मा के पास पवित्रता है, ज्ञान है, सुख है, शांति है। ही इज द ओशन ऑफ लव, ही इज द ओशन ऑफ पीस, ही इज द ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ही इज द ओशन ऑफ ब्लिस, ही इज द ओशन ऑफ प्यूरिटी। ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद इसका सागर है। तो जिससे कनेक्शन जोड़ोगे वैसे ही बनोगे। अगर मोबाइल में आपने कोई फैशन शो के वीडियोस देखे तो आप क्या सीखोगे कि रैंप पे कैसे वॉक करना है ना? मिस इंडिया बनना है या मिस नेपाल बनना है, मिस वर्ल्ड बनना है, मिस यूनिवर्स बनना है, तो जैसे वीडियो देखोगे वैसे ही बनोगे। अगर चोरी करने का कोई चोर है बड़ा, उसके वीडियो देखेंगे क्या टेक्निक्स अपनाते हैं, तो वैसे ही बनेंगे। जैसे एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू क्रिएट, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अगर हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो परमात्मा के अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज है वो सारी की सारी हमारे अंदर आ जाएगी। सुख और शांति के लिए दुनिया आज भटक रही है, सारी दुनिया सब जगह भाग रही है, लेकिन पीस एंड हैप्पीनेस, नेचुरल एंड रियल आज किसी को मिल नहीं रहा है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र है, इसमें ये रथ दिखाया, ये घोड़ा गाड़ी है। तो घोड़ा गाड़ी में ड्राइवर भी है जिसको बोलते हैं सारथी, और पैसेंजर भी बैठा हुआ है और घोड़े भाग रहे। और कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है। अगर ड्राइवर जो बुद्धि है, ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी को गड्ढे में लेके चला जाएगा। वैसे बुद्धि अगर भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि की रैशनल थिंकिंग खत्म होती जा रही है, तो जीवन रूपी गाड़ी को गड्ढे में लेके जाएगी। जीवन, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, करियर बर्बाद हो जाएगा, फैमिली बर्बाद हो जाएगी।
तो मन रूपी लगाम अगर ढीला पड़ चुका है तो जो इंद्रिया रूपी घोड़े हैं वो भागते रहेंगे। तो माइंड का कंसंट्रेशन क्यों करना है, मन को एकाग्र क्यों करना है, इंद्रिया रूपी घोड़ों को कंट्रोल में रखना है। अगर इंद्रिया रूपी घोड़े कंट्रोल में नहीं होंगे तो इंद्रिया मन माना आचरण करेंगे, और मन माना आचरण करेंगे तो पाप कर्म होंगे या पुण्य कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे। इंद्रिया जो कर्म करेंगे वो पाप कर्म करेंगे, और पाप कर्म करेंगे तो आत्मा की शक्ति और क्षीण होती जाएगी, और आत्मा की शक्ति कमजोर होना माना दुख का अनुभव करना। आत्मा की शक्ति बढ़ गई तो नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस। स्पिरिचुअलिटी में फायदा क्या है, स्पिरिचुअलिटी में फायदा यह है कि हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, द प्लेजर बियॉन्ड द सेंसेस, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करते हैं। अभी जो हम इंद्रियों का सुख भोगते हैं दैट इज मोमेंटरी हैप्पीनेस, क्षणभंगुर सुख, थोड़े समय का सुख है, 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का सुख। लेकिन जो आत्मा का सुख है, जो आत्मा का ध्यान करने से आता है वो अतीन्द्रिय सुख है, इट इज बियॉन्ड द सेंसेस। तो भगवान ने अर्जुन को बोला प्रैक्टिस अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। तो ये दो अभ्यास करने के लिए बोला। तो आत्मा के बारे में मैंने आपको बताया, अभी योग की व्याख्या बताई, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो परमात्मा क्या है, हु इज गॉड। तो गॉड कहाँ रहता है, गॉड का घर कौन सा है, कहाँ रहता है पता, वेयर डज गॉड रिसाइड। गॉड कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, शिव कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे याद करें उनको। जिस व्यक्ति को देखा ही नहीं उसको याद कैसे कर सकते। आपने मुझे आज देखा, 10 साल के बाद अगर मैं कहीं नेपाल के किसी गली में ऐसे जा रहा हूँ तो भी आप पहचान लेंगे। भगवान को देखा ही नहीं है ना आंखों से, उसको तो पत्थर की मूर्ति में हम पूजा कर रहे हैं, इमेज के रूप में। उसको प्रैक्टिकल रूप में तो देखा ही नहीं, उसको याद कैसे करेंगे। तो भगवान कहाँ रहते, गॉड, वेयर डज गॉड डिसाइड, इधर रहते हैं। एड्रेस एड्रेस चाहिए तो गलत जगह जाओ, कनेक्शन गलत हो जाएगा, रॉन्ग नंबर डायल किया तो फिर क्या काम होगा, नहीं होगा। सही नंबर डायल करना चाहिए। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं मैंने पेशेंट को मेडिसिन दे दी है, सारी ट्रीटमेंट दे दी है, अगर ऊपर वाला चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब डॉक्टर साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, वो ऊपर रहता है, एड्रेस मिल गया, ऊपर वाला है ना। क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं, सुप्रीम सोल यूज इन द सुप्रीम एबोर्ड। सुप्रीम एबोर्ड मतलब सुप्रीम माना परम, एबोर्ड मतलब रहने का स्थान, परम धाम। मुसलमान लोग क्या बोलते हैं, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। और हिंदू लोग भगवत गीता में लिखा है जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्म लोक का मैं रहने वाला हूँ। तो परमात्मा जो है वो ऊपर वाला है, सूरज चांद सितारों से बने। ये बात समझ में आ गई। अभी उसके जो बच्चे हैं वो दुखी हो रहे, अशांत हो रहे, है ना, दुनिया में पापाचार बढ़ रहा है, तो वो ऊपर वाला ऊपर रह के क्या करेगा, उसको नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी जो समय चल रहा है सृष्टि का, उसमें परमात्मा को नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आने का उसका टाइमिंग क्या है। भगवत गीता में उसका आने का टाइमिंग पता है, जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। मैं आता हूँ मतलब वो यहाँ है नहीं, वो आता है। तो संभवामी युगे युगे बोला। तो 4 युगों में, 4 युग कौन से 4 युगों में कौन सा समय है जब भगवान आता है। 4 युग कौन से पता है आपको। सतयुग, सतयुग को बोलते हैं गोल्डन एज, सोने का युग। उसके बाद त्रेता युग, सिल्वर एज, चांदी का युग, वैल्यू कम हो गई, चांदी की वैल्यू सोने से कम। उसके बाद कॉपर युग, कॉपर एज, और उसके बाद कलयुग, लोहे का युग, आयरन एज। तो 4 युगों में जब पापी कलयुग आ जाता है और कलयुग में पापों की अति हो जाती है, तो कलयुग का जो लास्ट समय है
उस समय परमात्मा इस धरती पे, परमात्मा शिव इस धरती पे अवतरित होते हैं। इसलिए आते इस पापी दुनिया को पावन बनाने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ युगा। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, ये चक्र फिरता रहता है। वैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग और पापी कलयुग के बाद फिर से सतयुग। ये साइकिल है, ये साइक्लिक इन नेचर है, ये लिनियर नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये रिपीट होता रहता है। तो पापी कलयुग चल रहा है। पापी कलयुग का जो लास्ट समय है, ये पापी कलयुग और पावन सतयुग, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है, इसको कहते हैं संगम युग, कन्फ्लुएंस एज। ये 100 इयर्स का समय है जब भगवान इस धरती पे आते हैं और आकर आत्मा की नॉलेज देते हैं, राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं मनुष्य को। क्योंकि आज सारी दुनिया को साइंस का घमंड आ चुका है, और साइंस का घमंड आ चुका है जिसकी वजह से आज थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो गई, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो गई तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी। क्योंकि अमेरिका, रशिया, ये दो बिल्ले हैं, कैट्स, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोनों बिल्ले फाइट करेंगे, और कैसे फाइट करेंगे? न्यूक्लियर वेपन से। आज इनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, और ये न्यूक्लियर वेपन से जब फाइटिंग करेंगे, न्यूक्लियर वॉर होगी, तो सारी दुनिया विनाश की तरफ बढ़ेगी, अग्रसर होगी। क्योंकि रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, आज सारी दुनिया विनाश हो सकती है। इतने एटॉमिक वेपन्स आज दुनिया के पास है। आगे राजयोग की शिक्षा बढ़ाता है। ये व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है, और जिस आसन पे बैठा है उस आसन पे 4 पिलर्स है: ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। ब्रह्मचर्य माना, ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या है? नहीं पता? हाँ, क्या बोलो बोलो? शादी नहीं करना। तो सन्यासी लोग शादी नहीं करते हैं, उनको ब्रह्मचारी कहेंगे। भगवत गीता में बोला, कर्मेन्द्रियाणि संयमस्त यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियात्मा विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य मुच्यते। मतलब अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल करते, लेकिन मन जो है वो विषय विकारों में भागता रहता है। तो ऐसे को पापी ढोंगी कहा जाएगा, उसको असली ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मचारी वो है जो शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है। नवरात्र होते हैं क्या नेपाल में? नवरात्र मनाते हैं? नवरात्र होता है ना, दशहरे के पहले नवरात्रि। नवरात्रि में भारत में यहाँ भी होगा, 9 साल की कन्याएं जो होती है ना, 9 साल की छोटी कन्याएं, सन्यासी लोग उनके चरण धो के पीते, उनके सामने माथा टेकते, और सन्यासियों के सामने बाहर की दुनिया वाले जो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, धनवान लोग हैं, वो सन्यासियों के चरण धो के पीते, उनका पानी पीते। और सन्यासी लोग उन छोटी कन्याओं के सामने क्यों झुकते हैं? इसलिए झुकते हैं क्योंकि 9 साल की जो छोटी कन्या है वो शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है। तो तन की भी पवित्रता और मन की भी पवित्रता। सन्यासी जो है वो शरीर से पवित्र है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मन उसका विषय विकारों में भागता रहता है। इसलिए सन्यासी उस छोटी कन्या के, 9 साल की कन्या के सामने झुकता है, उसके पाँव धोकर, उसके चरण धोकर वो पानी पीता है, तो पवित्रता की पूजा हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य मतलब मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, इंद्रियों का कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। और तीसरी चीज है वाणी की पवित्रता। दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। इस बात को कितने लोग मानते हैं कि अन्न का कनेक्शन मन से है? अगर रेस्टोरेंट और होटल में एक शेफ खाना बना रहा है और खाना बनाते वक्त उसके मन में पापी विचार चल रहे हैं, खाना बनाते वक्त उसके मन में किसी का मर्डर करने के विचार चल रहे हैं, किसी के साथ दुश्मनी, तो खाना बनाते वक्त उसके हाथों से, आंखों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं और उन वाइब्रेशंस का असर उस भोजन के ऊपर होता है। और वो भोजन जो खाने वाला है, तो
बोल रहा है अरे वाह क्या डिलीशियस डिश बनाई है, मसाले डाले बढ़िया, वो खाता है, लेकिन वाइब्रेशन का असर उसके मन के ऊपर होता है खाने वाले। तो जो खाना बनाने वाला व्यक्ति, उसके मन में जो वाइब्रेशन, जो थॉट्स चल रहे, वो वाइब्रेशन और थॉट्स ट्रांसफर हो जाते हैं खाना खाने के बाद, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। जो पापी विचार उसके मन में चल रहे वो हमारे मन में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए भोजन हमेशा भगवान की याद में जो भोजन बनाया जाता है, शांत मन से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न वातावरण में, वो भोजन मन को शांत बनाता है, पवित्र बनाता है। इसलिए भोजन हमेशा कैसा करना चाहिए, शांत पवित्र वातावरण में बनाए हुए भोजन खाना चाहिए। अपने माँ के हाथ का भोजन खाना चाहिए। माँ पापा से लड़ाई कर रही है, दोनों की आपस में झगड़े चल रहे और खाना बना रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, गालियां दे रही है, तो उस भोजन का जो असर है वो बच्चों के ऊपर विपरीत होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। इससे शांति और पवित्रता नहीं आएगी मन के अंदर। तो ब्रह्मचर्य, शुद्धान्न, दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, भगवत गीता में 16वें अध्याय में बताया डिवाइन क्वालिटीज कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। चौथा है सत्संग। तो ये राजयोग की शिक्षा के 4 पिलर से भगवान अभी स्वयं आ चुके हैं उत्तर भारत की धरती पर, और स्वयं आके ये राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। ये राजयोग की शिक्षा पढ़ने से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, परमानेंट प्लेजर्स का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान जब आते हैं, शिव जब आते हैं, द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, ये 3 कर्तव्य करते हैं। घर जब पुराना हो जाता है तो घर का मालिक क्या करता है, नया घर बनाता है। तो ये दुनिया अभी पुरानी हो गई, पापी हो गई, तो मकान का जो मालिक है शिव, इस सारी सृष्टि का मालिक, वो आता है, ब्रह्मा के द्वारा नया घर बनाने का प्लानिंग करता है, स्थापना, क्रिएशन, और शंकर के द्वारा विनाश करता है, पुराना घर तोड़ देना, अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश, ये कार्य शंकर के द्वारा करता है। और जो नई दुनिया आएगी, उस नई दुनिया की जो पालना है, न्यू वर्ल्ड मतलब सतयुग, उसको राम राज्य भी कहते हैं, उसको मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, सतयुग या राम राज्य। ये नई दुनिया जो आएगी उसकी पालना होगी विष्णु के द्वारा। विष्णु माना नारायण। और नेपाल का अर्थ क्या है पता है आपको? नेपाल का अर्थ है नई दुनिया की पालना करने वाला। नई दुनिया माना न्यू वर्ल्ड। जो न्यू वर्ल्ड आने वाला है उसमें नई दुनिया की पालना करने वाला विष्णु, जिसकी यादगार काठमांडू में बनी हुई है। काठमांडू में नारायण को क्षीर सागर में लेटा हुआ बड़ी मूर्ति है, देखिए क्या? देखिए ना। हाँ? तो यहाँ नेपाल में ही क्यों बनी है? भारत में तो कहीं भी नहीं है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के द्वारा परमात्मा स्थापना, विनाश और पालना, पुराने घर का विनाश, नए घर की स्थापना, और जो नया घर चालू हो जाएगा उसकी पालना, ये 3 काम ईश्वर प्रैक्टिकल में आके करते हैं। अभी दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर का समय है। अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको पता चला होगा। तो मॉडर्न साइंस जो है उसने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होगी तो न्यूक्लियर वॉर होगी। न्यूक्लियर वॉर होगी, एटॉमिक वेपन्स का विस्फोट होगा, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, मीन सी लेवल बढ़ जाएगी, और मीन सी लेवल बढ़ने से क्या होगा? बड़े बड़े जो आइलैंड से महाद्वीप वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। नासा की भविष्यवाणी है, नासा ने रिसर्च बताया है कि आने वाले समय में बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, कांडला, विशाखापट्टनम सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। आने वाले समय में महासुनामी आने वाला है। तो अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ और न्यूक्लियर वॉर हुआ तो अर्थ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, अर्थक्वेक्स आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, ग्लोबल वार्मिंग आएगी। ऐसी परिस्थिति होगी।
जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी, जो बड़े बड़े शहरों में। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। तो तीन तरीके से डिस्ट्रक्शन होगा। पहला है न्यूक्लियर वॉर, दूसरा है क्लाइमेटिक चेंजेस, उसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, और तीसरा है हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स, खासकर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध। तो इन तीन प्रकार से सृष्टि का विनाश नजदीक आए। देखो, आज प्लेनेट के ऊपर, जमीन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से, आज पानी में, समुद्र में न्यूक्लियर वेपन से, और आकाश में भी न्यूक्लियर वेपन से, सारा रेडी है। जैसे कोई व्यक्ति जिस पेड़ की डाली पे बैठा है और उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। वैसे मनुष्य ने मॉडर्न साइंस से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और जब मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करता है, तब ईश्वर शिव इस धरती पे आकर आध्यात्मिक शिक्षा देंगे। मनुष्य की पापात्माओं को पुण्यात्मा में, पवित्र आत्मा में परिवर्तित करने की आध्यात्मिक शिक्षा देता है, राजयोग की शिक्षा देता है, और इस सृष्टि में परिवर्तन करता है। जैसे पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो नर्स उसको वेंटिलेटर बिठाती है ना, तो वैसे आज सारा वर्ल्ड अंतिम सांसें गिन रहा है। अभी रशिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इजराइल और ईरान में क्या परिस्थिति है? लोग शांति की भीख मांग रहे हैं, हमें शांति चाहिए। तो हम सारे लोग अभी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। ये समय जो है ये युग परिवर्तन का समय है। आने वाले 10 सालों में 2026 चल रहा है। चैलेंज के साथ कहता हूँ 2036-37 ये युग परिवर्तन का समय है। पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। नया घर में कौन जाएंगे? सारे जाएंगे। आज 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 800 करोड़ टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो सारे ही जाएंगे। क्या ट्रांसफर होंगे? वही ट्रांसफर होंगे जो आध्यात्मिक शिक्षा अपने जीवन में धारण करके, जो अपनी आत्मा को पवित्र बनाते, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षसों को भगाते, वही जाएंगे। तो आज दुनिया में इतने शांति सम्मेलन हो रहे, लेकिन शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। शंकर, ये जो नाम है शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारे संसार में शांति लाता है, वो शंकर है, शांति की देवता है। तो बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस नाम सुना है आपने? ये पॉपुलर भविष्यकार है, प्रेडिक्टर। आप गूगल में देखो नॉस्ट्राडेमस का नाम निकाल के, तो नॉस्ट्राडेमस, कीट एंडरसन, जुलबर्ग, उसके बाद भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, इनमें जो भविष्यवाणियां की है, उन भविष्यवाणियों में एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक योगी पुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा भी योगी, महायोगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन होगा। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाएं, अनेक देश, अनेक राज्य, सबका विनाश हो जाएगा।
सारा विश्व एक परिवार बन जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम। और आने वाले समय में भारत, नेपाल, ये सारा प्रदेश एक अखंड भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये युग परिवर्तन का समय है और ईश्वर स्वयं आके इसका परिवर्तन करता है। पापी कलयुग का पावन सतयुग में भगवत गीता में आया है, जगत भी परिवर्तित है, मैं विरुद्ध दिशा में इस संसार का परिवर्तन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।